हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी इसे कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि आँखें पूरी तरह गुलाबी हो जाती हैं, पिंक की तरह हो जाती हैं, तो इसलिए कुछ लोग पिंक आई भी इसको बोलते हैं। और आम भाषा में इसको आँख आना भी बोलते हैं। तो इसे हम कई नामों से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस होता क्यों है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। यदि आपके साथ में किसी को हो गया है तो उसे हम कैसे बचाव रखें कि हमारी आंखों में इसका इन्फेक्शन ना होने पाए, और इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे हमारी आंखें सेफ रहें और हमारा विजन अच्छा रहे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए किस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिंक आई होता कहाँ पर है। तो ये जो हमारा कार्निया है, इसके बगल में जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, तो इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं और काले वाले भाग को हम कार्निया बोलते हैं। तो जो हमारा वाइट वाला पार्ट है, इस पर एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। उसी कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, तो उसी को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्योंकि कंजक्टाइवा पूरे आई बॉल पे है, सामने से आउटर लेयर में पूरे आई बॉल पे नज़र आता है, जिससे पूरी आंखें लाल रहती हैं और सामने से पिंक सी नज़र आती हैं। इसी के कारण हम इसको पिंक आई भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं यह होता क्यों है। इसके होने के कारण जो मुख्यतः हैं वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि हार्पिज सिंप्लेक्स वायरस नामक एक वायरस होता है और कई सारे वायरस होते हैं, जिनके कारण हमारी आंखों में ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम नज़र आते हैं। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है, हर साल इस टाइप के बीमारियां होती रहती हैं, लेकिन इस साल थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से पूरे भारत में इसके केस देखे जा रहे हैं और हर जगह पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी इसका इफ़ेक्ट आने लगा है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई या पानीपत में सुनने को मिल रहा था, जैसा कि लोगों के फ़ोन आते थे। लेकिन अभी क्या है, क्लिनिक में भी लोग आई फ्लू के मरीज़ आने लगे हैं। हर तीसरा पेशेंट जो है आई फ्लू से ग्रसित नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये भी इसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि वह पेशेंट क्या आई फ्लू का ही है या और किसी बीमारी के साथ में आया है। और किसी बीमारी जैसे वायरल होता है तो वायरल तो पहला ही है, दूसरा फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है, ये सब बीमारियां भी हैं। खैर, हम इसमें समझेंगे कि आपको आई फ्लू के सिम्टम क्या क्या होते हैं, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि हमारी आंखों में आई फ्लू का इन्फेक्शन हो चुका है। तो आई फ्लू के मुख्य लक्षण जो होता है उसमें यह है कि आँखें पूरी तरीके से लाल रहती हैं। दूसरा, आँखों में दर्द होता है, आँखों में कीचड़ आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा स्राव निकलता है, आँखों में खुजली होती है, आँख से पानी आता है। धूप में यदि देखेंगे तो आँखों में चमक सी फील होगी, आँखों में गड़न सी लगेगी, आँखों की जो पलक होती है उसमें सूजन आ जाती है। अगर यह बीमारी 1 से 2 दिन या 4 दिन तक बनी रही तो आँखें मोटी मोटी सी हो जाती हैं, सूज जाती हैं और कीचड़ बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। तो यदि आपकी आंख में कुछ ऐसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आई फ्लू हो गया हो। तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके किसी जानने वाले को आई फ्लू हो गया है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो जैसे हमारी आँख में आई फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है तो हमें जो है कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम आँख को बार बार टच करेंगे तो अपनी आँख को दिन भर में कम से कम कई बार साबुन से धुलेंगे, ताकि उसका इन्फेक्शन किसी दूसरी चीज़ को हम टच करें, चाहे वह टॉवेल हो या गाड़ी हो या कुर्सी मेज या कोई बुक हो, तो उस पर उसका असर ना जाने पाए। इसका मतलब है कि अपने हाथों को बार बार आपको धुलना चाहिए। दूसरा, अपनी आँखों को भी ठंडे पानी से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अच्छे से धुलना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ताकि उसका इन्फेक्शन तेज़ी से ना बढ़ने पाए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी टॉवेल, बिस्तर, मोबाइल या फिर हैंकी
ये सब नहीं शेयर करना चाहिए। अगला है, यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो स्कूल में 2 दिन कम से कम आपको स्कूल जाने से बचना चाहिए। अगला है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचना चाहिए। अपनी आँखों को बर्फ़ से सिकाई करके भी इसे आराम ले सकते हैं, जिससे आपकी आँखों में इरिटेशन कम हो सकता है और जलन कम हो सकती है। स्विमिंग पूल में जाने से पहले अपनी आँखों को अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, या तालाब में नहाने जा रहे हैं तो अपनी आँखों को अच्छी तरीके से धुल करके ही तालाब में नहाने चाहिए। यदि आपके घर में किसी को वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उससे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। आई फ्लू को ठीक करने के लिए अपने पेशेंट को एंटीबायोटिक के साथ में लो कैटेगरी का स्टेरॉइड और लुब्रिकेंट दे करके रिलीफ दे रहे हैं, जिससे 98% लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है और लोगों की आंखें 2 से 3 दिन में पूरी तरह से रिकवर हो जा रही हैं। लेकिन क्या है कि जब वह बीमारी 8 से 10 दिन हो जाता है और आंखों में सूजन, कीचड़ या दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो उसके साथ की कुछ कॉम्बिनेशन की दवाएं और बढ़ाई जाती हैं, इससे हम आई फ्लू में कंट्रोल पा रहे हैं और आई फ्लू पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से बताए गए आई ड्रॉप का यूज़ ना करें, क्योंकि वीडियो में जानकारी के लिए आपको बताया जाता है। तो उम्मीद है किसी को आई फ्लू हुआ होगा तो उसके लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे, उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो इससे आप अपने आँखों को बचाव रख सकते हैं, ताकि आपकी आँखें सेफ रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।